बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हर वक्त थकन रहती है, जिस्म भारी लगता है, बाल गिर रहे हैं, चक्कर आते हैं और डॉक्टर सिर्फ विटामिन्स की गोलियां दे देते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि होम्योपैथी कहती है कि विटामिन की कमी असल बीमारी नहीं होती, बल्कि जिस्म के अंदर किसी खराबी का इशारा होती है। आज हम जानेंगे जिस्म में विटामिन की कमी क्यों होती है, कौन सी आदतें ऐसी हैं जो विटामिन को ख़त्म कर देती हैं और होम्योपैथी इस मसले को कैसे जड़ से ठीक करती है। विटामिन की कमी की जो आम अलामात है उस पर बात करते हैं। अगर जिस्म में विटामिन की कमी हो जाए तो इंसान को कई अजीब अलामात महसूस होती हैं। मसलन हर वक्त थकन रहती है, जिस्म भारी होने लगता है, जिल्द का रंग पीला हो जाता है या फिर सफ़ेद कलर के जिस्म पर दाग पड़ जाते हैं। बालों का गिरना इसमें शामिल है। हाथ पाँव जो है वो सुन्न होने लगते हैं, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, हम फ़ौरन से बात को भूल जाते हैं, हमें चक्कर आते हैं, नींद पूरी नहीं हो पाती, जिस्म में तनाव रहता है। तो बहुत से लोग समझते हैं कि बस विटामिन की गोली खा लें मसला हल हो जाएगा, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता। होम्योपैथी के मुताबिक विटामिन की कमी की असल वजह जो है वो जिस्म का निज़ाम है, उसकी कमज़ोरी का नतीजा होती है। जैसे कि आप खाना तो खा रहे होते हैं, लेकिन जिस्म उसे सही तरह जज़ब नहीं कर पाता, फिर भी आपको जो है वो विटामिन की और सपोर्ट इस तरह से लेनी पड़ती है। तो इस पे हमें काम किस चीज़ पे करना होता है? सबसे पहले हमें अपने मैदे और अपने निज़ाम पे काम करना होता है। इसकी बड़ी वजूहात जो होती हैं, जो आपको विटामिन नहीं मिल रहे, वो ये हैं: मैदा कमज़ोर होता है, वो अच्छी तरह से विटामिन्स को जज़्ब नहीं कर पाता। आंतों का मसला होता है, उनमें इंसाफ नहीं हो पाता, खुराक ठीक तरीके से हज़म नहीं होती। ज़हनी दबाव की वजह से हमारे जिस्म के विटामिन्स मिनरल्स सब जल जाते हैं। नींद की कमी की वजह से भी हमारा ये सिस्टम ख़राब हो जाता है, और गलत खुराक खाने की वजह से, जैसा कि हमने एक चीज़ खाई तो उसके ऊपर से हमने ऐसी चीज़ खा ली जिससे उस चीज़ का भी असर हमारे जिस्म से ख़त्म हो गया। तो ऐसी आदतें जो जिस्म में विटामिन को ख़त्म कर देती हैं, उनमें सबसे पहले है ज़्यादा फास्ट फूड का खाना, पानी कम पीना, क्योंकि पानी जो है, अगर हम ज़्यादा पानी पीते हैं, हमारे जिस्म से बुरे असरात मादे ख़त्म हो जाते हैं और अच्छी तरह से विटामिन्स हमारे जिस्म में जज़्ब होते हैं। देर से सोना, जब हम देर से सोते हैं, हम देर से खाते भी हैं, तो हमारा निज़ाम ख़राब होता है, क्योंकि खाना हमारे पेट में पड़ा रहता है, वो हज़म नहीं हो पाता, और रात को जो है वो सोने के बाद अंतड़ियों का सिस्टम इंतहाई स्लो होता है। तो हम ज़्यादा देर जागेंगे तो हम कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, जिसकी वजह से हमारा निज़ाम ख़राब हो जाएगा। वर्जिश ना करना सबसे बड़ी वजह है। आज हम अगर किसी को कहते हैं कि वर्जिश करें, तो वो आगे से बंदा कह रहा होता है कि मेरे तो जिस्म में बहुत दर्द होती है, मैं वर्जिश नहीं कर सकता। जब आप वर्जिश शुरू करेंगे, उसको कम से शुरू करें और रोज़ उसका टाइम थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएं। सबसे पहले आप 5 मिनट की वर्जिश शुरू कीजिए, अगले दिन 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, और इसको 15 मिनट पे ले जाइए। फिर आपका जिस्म दर्द नहीं करेगा। पहले जब पट्ठों का तनाव होता है, खिंचाव होता है, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, तो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ दर्दें शुरू हो जाती हैं, या हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्जिश कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा दोबारा वर्जिश करने को दिल ही नहीं करता। हालांकि हमने वर्जिश करके अगर अपने जिस्म में तनाव पैदा कर लिया है, तो वो वर्जिश से ही ठीक होता है, हम ये नहीं समझते। हर वक्त मोबाइल का इस्तेमाल, वो भी हमारे निज़ाम को ख़राब करता है, क्योंकि मोबाइल देखते हुए हम बैठे रहते हैं, काम नहीं करते, तो हमारा निज़ाम ख़राब हो जाता है और विटामिन जिस्म में जज़ब नहीं हो पाते।
چائے اور کافی بہت زیادہ پئیں۔ کوئی بھی چیز ہے جب وہ اپنی حد سے بڑھتی ہے تو وہ ہمیں ہمیشہ نقصان ہی دیتی ہے۔ ہر چیز میں اعتدال بہت ضروری ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ مل کر میٹابولزم کو کمزور کر دیتی ہیں۔ جسم کو ہلکا اور مضبوط بنانے کے کچھ راز آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں۔ ہومیوپیتھی میں سب سے پہلے لائف سٹائل درست کیا جاتا ہے۔ کچھ آسان عادتیں ہم نے اپنانی ہوتی ہیں۔ روزانہ 20 منٹ کی واک کرنی ہوتی ہے جو ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ صبح سورج کی روشنی جب ہوتی ہے اس میں بیٹھنا چاہیے۔ اس میں وٹامن ڈی ہوتا ہے جو ہماری ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اور ہمارے اعصاب اور ان میں تناؤ کو دور کرتا ہے۔ پانی زیادہ پئیں تاکہ ہمارے جسم میں جتنے بھی زہریلے مادے ہیں وہ خارج ہو سکیں اور وٹامنز اچھے سے جسم میں جذب ہو سکیں۔ خوراک میں شامل کریں انڈے، سبزیاں، پھل، دودھ اور خشک میوہ جات۔ یہ روزانہ کی غذا میں شامل ہونے ضروری ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ جسم کو قدرتی وٹامن فراہم کرتی ہیں۔ ہومیوپیتھک میڈیسن پہ بات کریں گے۔ اگر جسم میں وٹامن کی کمی زیادہ ہو تو کچھ ہومیوپیتھک دوائیاں مددگار ثابت ہوتی ہیں، جیسا کہ کیلکیریا فاسفوریکا۔ یہ دوا جسم کی کمزوری، ہڈیوں کی کمزوری اور وٹامن کی کمی میں بہت مفید سمجھی جاتی ہے۔ الفالفا ہے، یہ جسم کو طاقت دیتی ہے اور بھوک بڑھاتی ہے۔ 5-فوس، یہ دوا اعصابی کمزوری، تھکن اور دماغی تھکاوٹ میں فائدہ دیتی ہے۔ نیٹرم فوس، یہ دوا معدے کی کمزوری اور ہاضمے کے مسائل میں مفید ہے۔ یاد رکھیں، ہومیوپیتھی میں دوا کا انتخاب انسان کی علامات کے مطابق کیا جاتا ہے، اس لیے کسی مستند ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اپنے لیے دوائی تجویز کروائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جسم ہلکا رہے، توانائی برقرار رہے اور وٹامن کی کمی نہ ہو تو صرف گولیوں پر انحصار مت کیجیے، بلکہ اپنی خوراک اور طرز زندگی کو بھی بہتر بنائیں۔ اگر آپ ہومیوپیتھی کے بارے میں مزید معلومات چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔